ये रिश्ता क्या कहलाता है। जितनी पक्की गांठ इस धागे की बांध रही हूँ, उतना ही पक्का हमारा रिश्ता हो। हमेशा, कभी कोई दूरी ना आए, ना ही दिलों में और ना ही मैंने जानबूझ के तुम्हारा दिल नहीं दुखाया। सॉरी, आई लव यू। सॉरी, आई लव यू। अफसोस हो रहा है प्यार करने का, तो सॉरी, आई लव यू टू। एक ही जिंदगी है नायरा, या लड़ाई करके बिता ले या प्यार से। मुझे दूसरा ऑप्शन ज्यादा पसंद है। प्यार की राह में आगे बढ़ेंगे तो खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। तो वो ही मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, सारी जिंदगी। अब हम यहाँ रहेंगे ही नहीं। गांव वाली हवेली चले जाएंगे या फिर आश्रम, लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे। जहाँ पल पल हमें हमारे किट्टू की याद सताएगी। आप कहीं नहीं जाएंगी माँ जी। जब किट्टू हॉस्टल में था तब अलग बात थी, लेकिन अब तो लोग मिलेंगे, सवाल करेंगे, और इतना बड़ा त्योहार खड़ा है सर पर गणगौर का। क्या जवाब देंगे लोगों को? एक बार भी नहीं सोचा नायरा ने कि किट्टू सिर्फ उसका पति नहीं है, हमारा भी कुछ लगता है। आते ही अलग कर दिया हमसे हमारे पोते को। दादी, दादी ये लीजिए कार्तिक का फोन। राधे कृष्णा दादी। कैसे हैं आप दादी? हम आप सबको बहुत मिस करते हैं। हम लोग यहाँ आ तो गए, पर अगली बार फोन तभी देना जब किट्टू का हो, और किसी से कोई बात नहीं करनी हमें। तुम सब हमारे जाने की तैयारी करो, गणगौर से पहले ही निकल जाएंगे हम यहाँ से। मुश्किल होगा, लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है। हम मना लेंगे ना सबको। सबको मनाने की जरूरत नहीं है हमें। जिन लोगों ने हमें हर्ट किया तो ऑलरेडी खुशी है, और जिन्हें हमने हर्ट किया वो लोग बहुत प्यार करते हैं हमसे। वो समझ जाएंगे, पर अभी नहीं, थोड़ा वक्त लगेगा उन्हें। कभी कभी रिश्तों में थोड़ी दूरी आनी जरूरी है।
बाकी सब लोग ठीक है ना? मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कहूँ, कैसे कहूँ। लेकिन ये बात भी सच है कि मेरे मन से एक पल के लिए भी ये ख्याल नहीं गया कि आप लोग कैसे होंगे, अपने कार्तिक के बिना कितने उदास होंगे। आप चुप क्यों हैं? कुछ कह क्यों नहीं रहे? प्लीज मुझसे बात कीजिए ना, प्लीज। अब बोलने के लिए बचा क्या है नायरा? प्लीज ऐसे मत कहिए ना। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, मैं समझ सकती हूँ मैंने गलती की है। मुझे कार्तिक को नहीं बोलना चाहिए था, नहीं बताना चाहिए था, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं बताया। मेरे मुझसे गलती से निकल गया। उसके बाद मैंने समझने की कोशिश भी की, लेकिन नहीं संभला। प्लीज मुझ पे यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। मैं जानती हूँ आप इस वक्त मुझसे नाराज हैं, गुस्सा है, इसलिए शायद आपको मेरी सच्चाई नजर नहीं आ रही है, लेकिन एक बार अपने मन से पूछिए, तब शायद आपको पता चल जाए कि मैं सच कह रही हूँ। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। मैं तो ये सब ठीक कर देना चाहती थी, सब सुलझा देना चाहती थी, लेकिन सब और ही उलझ गया। ऐसे इग्नोर मत कीजिए, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, मत जाइए, ऐसे मुझसे बात कीजिए प्लीज। मैंने सुन ली तुम्हारी बात नायरा, लेकिन मेरे पास कुछ कहने के लिए है ही नहीं। मैं सिर्फ तुमसे इतना कह सकती हूँ कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो। इन सब का परिणाम मुझे जिंदगी भर भुगतना होगा, क्योंकि इससे पहले मेरी जिंदगी में किसी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं थी, और शायद मुझे किसी ने भरोसा भी नहीं दिया कि सब कुछ ठीक भी हो सकता है। नायरा, शायद मैं अपने मन को संभाल लूंगी, समझा दूंगी अपने मन को, पर सब लोग समझेंगे कि नहीं पता नहीं। तुम्हें पता है माँ जी टूट गई है वो। सब लोग इतने दुखी है कि मैं बता नहीं सकती तुमसे। और बच्चों का रो रो के हाल बुरा हुआ है। मनीष, उन्हें कैसे संभालूंगी मैं? एक बात बोलूं, मेरे बेटे का साथ कभी मत छोड़ना। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं कोशिश करूंगी सबको संभालने की, पर उसका साथ कभी मत छोड़ना। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आसानी की बजाय सिर्फ और दूर हो। ठीक नहीं हूँ। उसूल अपनी जगह है और रिश्ते अपनी जगह। हमें जाना चाहिए। मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, तुम सुन रहे हो? सुन रहा हूँ। वो कुछ बोलते क्यों? क्योंकि मेरा जवाब शायद तुम्हें पसंद ना आए। जो पसंद आएगा वही जवाब दे दो। वो मुझसे नहीं होगा। अगर वो बुलाएंगे तो हम भागे भागे चले जाएंगे, पर ऐसे नहीं।
क्यों नहीं? अपनी मर्जी से घर छोड़ा था हमने, उन्होंने नहीं निकाला था हमें घर से, तो फिर वापस जाने के लिए इनविटेशन क्यों? मैंने कहा ना नायर, बुलाएंगे तो जाएंगे। ये कैसी ईगो है कार्तिक? कल जब सब लोग जा रहे थे तो मुझसे ज्यादा तुम्हारी हालत खराब थी। कैसा रोने जैसा चेहरा हो गया था तुम्हारा। और कल एक चाय के बहाने से कैसे तुम दादी को थोड़ी देर और रोकना चाहते थे। साफ नजर आ रहा था तुम्हारे चेहरे पे कार्तिक। और आज उन्हीं दादी के साथ तुम ये जिद करके बैठे हो कि वो बुलाएंगे तो ही जाओगे, ये जानते हुए भी कि ये गणगौर तुम्हारी फैमिली के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जब से एंगेजमेंट हुई है तब से सुनती आ रही हूँ कार्तिक कि गणगौर पे ये करेंगे वो करेंगे। घर छोड़ा है हमने कार्तिक, रिश्ते नहीं तोड़े हैं हम, तो फिर ऐसी शर्तें क्यों? मुझे नहीं पता नायर, बस मन नहीं मान रहा मेरा। आई नो तुम्हें मेरा ये बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, पर ये समझ लो कि शायद ये सिचुएशन डीओ की स्मेल की तरह है। जब ताजा होती है तो बहुत स्ट्रांग लगती है, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ क्लियरली नहीं नजर आता, लेकिन जब धीरे धीरे सेटल हो जाए तो सब कुछ क्लियरली समझ में आने लगता है। मेरा कहीं ऐसा ना हो कि हम इतने स्ट्रांग इमोशंस लेकर वहां जाए और चीजें संभलने की बजाय और बिगड़ जाए। सो जस्ट लेट इट बी नाउ प्लीज। फिलहाल रहने दो नायर, मैं चलता हूँ। टूटी डोर जुड़ने में भी बस इतना सा टाइम और इतनी सी ही मेहनत लगती है कार्तिक। आ गई दादी की याद। ऐसी बात कर रही हैं आप दादी? याद उनकी आती है जो दूर हो जाते हैं, जो दिल में ही रहते हैं, उनसे कभी भी मन की बात कर सकता है इंसान। दादी कैसी हैं आप? ठीक ही है। क्या कर रही हैं आजकल? मेरा मतलब अब तो ना शादी की तैयारियां हैं, ना मेहमानों की भीड़, आपका काम भी कम हो गया होगा ना, तो टाइम कैसे स्पेंड कर रही हैं आप? हम क्या बस पूजा पाठ, घर के बाकी काम। तुम क्या कर रहे हो किट्टू? ऑफिस जा रहा था, कुछ काम, सोचा आपसे बात कर लूं पहले। कल के दिन तो ऑफिस में छुट्टी है या कल भी नहीं है? आप कल के बारे में क्यों पूछ रही है? कुछ काम था क्या? नहीं, हमें क्या काम, हम तो बस ऐसे ही। ठीक है दादी, मैं फोन रखता हूँ। एक बार कह देती आ जाओ दादी, हम दौड़े चले आते। एक बार भी नहीं कहा कि हम आएंगे। हम आंखें बिछाए बैठे रहते हैं दिन भर। मैंने कोशिश की ना, फोन किया उन्हें, पर उन्होंने नहीं बुलाया। अभी त्योहार अकेले ही सेलिब्रेट करना पड़ेगा। रोके नहीं, हंस के बिता हो। वो परिवार भी इस परिवार की तरह बड़ा और संपूर्ण है। तुझे कभी अकेला महसूस नहीं होगा। हेलो नायरा, आई थी? हाँ नायरा, सिर्फ मैं नहीं, हम सब यहाँ है। कैसी हो नायरा बेटा, गणगौर की तैयारी शुरू की के नहीं? मूर्ति के लिए मिट्टी मंगवाई कि नहीं नायरा? ऑर्गेनिक मिट्टी ना? और हाँ, पानी कौन सा मंगवाया? नॉर्मल या फिर मिनरल वाटर? अरे हाँ छोरी, पहली बार व्रत करेगी ससुराल में, कुछ मिठाई बनावेगी ना अपने हाथ
से? नायरा, वरना ऑनलाइन कोई अच्छी सी रेसिपी ढूंढ लो और शुगर फ्री कुकी बेक कर लेना। वही रख देना बताशों की जगह। हमारा बस चले ना तो हम यहाँ फोन पे ही गणगौर मना दे। हाँ, नॉट एन बैड आइडिया। वैसे भी वीडियो कॉल पे तिलक तो एंजॉय कर लिया था, अब गणगौर भी फोन पे कर ले, है नायरा? हाँ भाई। अच्छा ये बता, तेरा सब सामान आ गया? कुछ भिजवाऊं? नहीं नहीं भाई, अब सब सामान है, मैं बस मूर्ति बनाने की तैयारियां ही कर रही। वैसे नायरा एक बात बता, ये मूर्ति तू खुद बनाएगी या फिर किसी डिजाइनर को हायर? नहीं नहीं, खुद ही बनाएंगे। मैंने कहा था ना, मेरी बहन मूर्ति खुद बनाएगी। भाई सुनिए ना, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, वो मैं भी कुछ कर रही थी इसलिए। हाँ नायरा, टेक योर टाइम। हाँ, बाय 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 बाय। से प्यार में दोनों के सपने बस अखियों के द्वार पे। अब प्यार की नई डगर है, अब प्यार का नया सफर है। पल में जन्मों से जुड़ जाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, हो ये रिश्ता क्या कहलाता है। इतने सपने पूरे किए अपने भगवान जी, एक ही वाला भी कर दीजिए प्लीज। ये रिश्ता क्या कहलाता